ओम शांति। 4 जुलाई 2026 गीत चला है। कौन आया आज सवेरे सवेरे। बाबा का खास बच्चों से मिलने का टाइम कौन सा है? क्या व्यक्तवाणी में क्या बोला है? कौन सा टाइम है बच्चों के लिए खास? हैं जी? अमृत वेला। कितने बजे से शुरू हो जाता है? 1 बजे से। और कब तक? 4:45। 1 घंटा, सॉरी 3 घंटा 45 मिनट। सोचो कितनी सुंदर पालना देते हैं। या बीच में चले जाते हैं? बीच में चले जाते? अरे पालना दे दी तुमको, तुम बढ़िया एकदम तरोताजा हो गए, फिर भी रुके क्यों रहते हैं? हैं जी? हाँ, सबके लिए। बिल्कुल ठीक। कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, प्रजा 4 बजे उठती है। तो प्रजा की भी कुछ खसूसियत तो होगी नहीं होगी। तो उनको कितना टाइम मिलता है? सबसे कम पालना वो लेती है प्रजा। उसके ऊपर रॉयल फैमिली, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास, सबसे टॉप पे 8 में होंगे तो 1 बजे से उठते होंगे। उठ के देख लो। हाँ। तो कौन आया भाई सवेरे सवेरे? कब आए? चंद्रवंशियों ने सबसे पहले अनुभव किया। आए हैं सवेरे सवेरे। क्या जलवा दिखाया? अरे सवेरे सवेरे आके क्या करते हैं, क्या जलवा दिखाते हैं? सबसे पहले किन्होंने जलवा देखा उसका? चंद्रवंश ने क्या जलवा देखा? वो किस में खुश हो जाते हैं? साक्षात्कार में। हाँ, उनको बहलाते हैं। अमृत वाले अच्छे अच्छे उनको साक्षात्कार करवाते हैं, बहुत बहलाते हैं उनको, नशा चढ़ जाता है। कहाँ पूरे संसार की आत्माएं, कहाँ हम थोड़ी सी आत्माएं कि भगवान साक्षात्कार करवा रहा है, नशा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? फिर हाँ, बाद में उनको बोल दिया कि बस ये ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष के लिए है। क्या ये जो तुम्हारे लिए सूक्ष्म वतन रचा है, ये ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ष चलेगा? 40 वर्ष। चाहो तो इसका फायदा उठा के मैं जैसा तुमको बनाने आया हूं वैसा बनो, नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह। प्योरिटी तो है, दिव्य गुण तो है, प्रॉपर्टी तो है, ऐसा नहीं खाली हाथ है। तो उनके किस आधार से साक्षात्कार हुए? प्योरिटी के आधार से। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, सुबह सुबह आ जाते हैं। सुबह सुबह आए तो फिर कैसी स्टेज में टिक गए? कौन? सूर्यवंशी। हाँ, ऐसे टिके तो टिके ही टिके, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं बाप को, चल दिए। अब टिक ही गए, इनको क्या निहारते रहो बैठ के, ज्यादा समय नहीं, रुकते ही नहीं ज्यादा, चल दिए। तब जाके असली खेल शुरू हुआ। उनके लिए है, कहें कौन आए आज सवेरे सवेरे। वो चंद्रवंशियों ने भक्ति मार्ग की तरह लिया, वो सूर्यवंशियों ने प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया, लेकिन वो ज्यादा रुके नहीं वहां। असली आए किन के लिए? जो सुबह के अमीर, शाम के फकीर। इनके लिए है पूरा खेल। ना उनके लिए ना उनके लिए, पूरा खेल किन के लिए है? जो इतनी सुंदर मेहनत करते हैं, सुबह में एकदम कैसे हो जाते हैं? एकदम तरोताजा, कि बस आज तो हो गया। और शाम को क्या हो जाते हैं? सुबह के अमीर, शाम के फिर। इनको रोज रोज पालना चाहिए। इनके लिए बाहर जैसे कि बंधा हुआ है, कहाँ ले जाने के लिए?
बंधा हुआ है। कहाँ तक ले जाएगा? हैं जी, शांति रखो। अमृत वेला कब तक है? अरे नहीं मालूम कब तक होता है अमृत वेला? कभी किया नहीं? हाँ, कितने बजे तक होता है? 4:45? नहीं मालूम? तो 3 घंटा 45 मिनट तक जाते ही नहीं। जब तक इनको, जिस लिए ये आशावादी हैं, जिस संकल्प से ये मेहनत कर रहे हैं, असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाप कैसे जा सकता है? इनके लिए कहेंगे कि रोज रोज बाप को आना है। जब तक पूरा सार ना निकल आए, इनके लिए है खास बाप, ना उनके लिए ना उनके लिए। किनके लिए निकला? नई दुनिया के लिए। जो नई दुनिया के बच्चे हैं, जो कितने सुंदर मेहनत कर रहे हैं। सुबह को कितना सुंदर संकल्प होता है, सतो प्रधान वेला होती है। सुंदर संकल्प में किसका इंटरफेयर है? नहीं तो हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे मरे मराए ही रहते हैं। अमृत वेला करते जरूर है, मिस नहीं, लेकिन मरे मराए ही हैं। उनको मालूम है अभी कोई रिजल्ट निकलनी नहीं है। नई दुनिया की बातें हैं, पुरानी दुनिया की नहीं। उठते हैं, कोई ऐसा उमंग उत्साह नहीं है, अमृत वेला करते भी हैं, उनको मालूम है कोई नवीनता आने वाली नहीं है। तो वो भी नई दुनिया में है। लेकिन कोई ऐसे हैं, जब उठते हैं अचानक ऐसा फुरफुरी सी छूटती है कि अब देखना शाम तक मैं रिजल्ट निकाल ही लूंगी या निकाल ही लूंगा। अरे ये क्या है भाई? जबकि सुबह का अमीर शाम का फर्की रोज का रोज है, फिर भी ऐसी नवीनता कैसे आ जाती है सुबह सुबह? सबको नहीं आती हो तो कोई तो होंगे, नहीं होंगे? तो ऐसी नवीनता क्यों आ जाती है? कौन आया सवेरे सवेरे? हाँ, पहले वतन में ही मर्ज होता है तुम्हारा शुभ संकल्प, फिर तुम्हारे पास आता है, क्योंकि तुम बुद्धि नहीं चलाते। जो बुद्धि चलाते हैं उनके लिए नहीं है। उनको मालूम है कि कब 4:45 बजेंगे, फिर कब 8 बजेंगे, फिर कब 10 बजेंगे, 10:10 बजेंगे। इनके लिए नहीं है, ये तो मृत्यु वाले हैं। तुम बुद्धि नहीं चलाते। तो बाप को मालूम है, जब बुद्धि नहीं चलाएंगे तो सुंदर संकल्प कहाँ इमर्ज होगा? पहले वतन में इमर्ज होगा, फिर तुम्हारे पास आता है। इसलिए तुमको जैसे उठते हो, अरे छुट्टी होगी नहीं, छुट्टी फुरफुरी से, कि आज तो चैलेंज है क्या? जो भी संकल्प लिया है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ, वो पूरा करना ही है। कितनी भी मेहनत लगे, मगर मालूम है किस किस तरह की माया आती है। व्यर्थ का तुमको मालूम है, आलस के रूप में तुमको मालूम है, नेगेटिविटी के रूप में तुमको मालूम, सब मालूम है। लेकिन तो भी इतना सुंदर संकल्प सुबह धारण करते हो, तो कहाँ से आता है वो संकल्प? वतन से आता है। तो सोचो, केवल संकल्प ही आता है, वो नहीं आता है? कौन आज आया सवेरे सवेरे? तुम्हारे सुंदर संकल्प के पीछे कौन है? स्वयं बाप। तो कब तक खड़ा हुआ तुम्हारे साथ? 4:45 बजे। गुड। कब बजेंगे 4:45? जी, सीधा 30। ये भी अच्छा मोटा मोटा। 30 में हम 4:45 की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ी खुशी पहले मिल जाए नहीं चलेगा? नहीं मना, चलो 5 ही बजा लो, अब क्या फर्क पड़ रहा 15 मिनट में? एक्यूरेट वेला निकालनी चाहिए ना। हाँ, ऐसे तो 12 बजे से आ गए वो। कौन आया आज सवेरे सवेरे? कब से आ गए? 12 बजे से शिव जयंती होती है ना। तो 12 कब बजे? 24 में बजे। उससे पीछे 12 कब बजे थे? 12। अरे उससे पीछे चले जाओ ना, कभी तो उजाला हुआ होगा। नई दुनिया की सुबह तुम बच्चों को भी आना जाना करते हो, पूरी वेला निकालो पीछे से, 2000 के आसपास। और पीछे चले जाओ, 24 घंटे पीछे जाना नहीं आता? अच्छा, मैथमेटिक्स उतनी ऐसी नहीं। हाँ, क्या निकला? अरे 2000 के पीछे 24 फिर पीछे चले गए। लो, है 76 को बहुत बड़ी वो है, पता नहीं क्या निकलेगा। खोदा पहाड़ निकल रहे हैं चूहिया। और पीछे चले जाओ,
चले जाओ ना। भारत में कब आए? 36 में ही आ गए भारत में। इनसे मिलो, शास्त्र लिख लिख के 36 निकाला। कब आए हैं? हाँ, 51-52 में आए। वहीं से तो उजाला शुरू हुआ। जब भारतवासी भारत में आए तब उजाला है। तो वहां से हर 24 घंटे के बाद क्या होता है? परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन होते होते फिर कौन सा आया? 2024। तो ये तो फाइनल होना चाहिए, ऐसे ही चलता रहेगा कार्य। तो बहुत से संगम युग चाहिए आपको, है? इसलिए फाइनल संगम युग बताया, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष इससे जास्ती दे नहीं सकते। तो 24 माना 12। तो सेकंड तो फिर बाबा ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया कि फिर तो मिनट की बात आ गई थी। हाँ, हमारे पास वेला जरूर है। अमृत वेले की वेला जो है, जो साकार मूल्य में बताई हुई है कि क्या क्या गुल खिलने जा रहा है, वो वेला तो कम से कम हम निकाल सकते हैं, उसका तो चिंतन कर सकते हैं। क्या क्या गुल खिलता है अमृत वेले में? एक ही गुल खिले। हाँ हाँ हाँ, गुड, शुक्र है, शुरुआत तो अच्छे से की। हाँ? शिव जयंती कब हुई? एक्यूरेट 12 बजे। हाँ, वो तो चलो अब इतने सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, है ना? तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं जब प्रैक्टिकल शिव जयंती होगी, अब तो उसी में बाजी लगानी है। ये तो वो सुंदर वेला, जब से शुरुआत होती है उजाले की। फिर अमृत वेला में कौन सा गुल खिलता है? हाँ, कृष्ण जन्म होता है। अति सुंदर। कितने बजे? वो तो बताया, सेकंड मालूम पड़ा, हो तो जाता है, लेकिन अब इतनी सूक्ष्म बुद्धि भी तो हो, है ना? फिर ज्यादा से ज्यादा मोटा जो दिखाया है, मोटा टाइम कितने बजे का बोला है? 1 बजे नहीं बोला? इनसे मिलो। अरे मुरली में जो बोला है 2-2:30 बजे। कितने बजे का टाइम? 2-2:30 बजे। तो अभी कितने बजे हैं भाई? 2 कितने बजे, कब बजे? ये जो गुड़ी पड़वा निकल चुकी है, 19 तारीख, 19 मार्च। तो इसको कितने बजे थे ये? इसको कहेंगे 2 बजे। फिर 2 नहीं, 2-2:30 बजे बोला है, तो 2:30 कब बजेंगे? 6 मास और जोड़ दो उसमें। जब तुम्हारी ये जो अभी 3 मास की भट्टी है, ये पूरी होगी नहीं होगी, तो सोचो कितना बड़ा गुल खिलने वाला है इस भट्टी के अंदर। अगर बार बार तुमको याद दिला रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भट्टी है। 27 का पूरा जो भी चिट्ठा है, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? 26 में पड़ रहा है। और वो भी ये जो आने वाली भट्टी है, बहुत बहुत वैल्यूबल है 3 मास। इसमें भी तुम्हारी खास मेहनत, रिजल्ट नहीं, तपस्या अर्थात मेहनत। फिर रिजल्ट निकलती है, वो तो तुम उसका सुख लेते हो, आनंद लेते हो। जब तपस्या करते हो उसमें थोड़ी आनंद होता है, उसमें क्या होता है? तपस्या में मेहनत होती है। चाहे अपनी तरह के तो मनसा में व्याधि आए, व्यर्थ का रूप हो, कई बार छोटे मोटे कर्म भोग भी होते हैं, किसी भी तरह की कोई ना कोई व्याधि रहती ही है। तो वो तपस्या है, माना तुम कदम पीछे नहीं उठाते, जिस संकल्प से तुम तपस्या कर रहे हो उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाते हो। तो सोचो कितनी सुंदर वेला है। जब ये 3 मास भट्टी के खत्म होंगे, कौन सा मास आ जाएगा? अक्टूबर। कितने बज जाएंगे? 2:30 बज जाएंगे। सोचो, तो ये गर्भ काल में जो पक रहा है, जो गुल खिल रहा है, उसकी तुमको खुशबू आएगी, तुम्हारे लिए है। सोचो क्यों? क्योंकि तुम साथ साथ, क्या बोला, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है। शूटिंग साथ साथ होती है। फिर उनके लिए बोल दिया 2-2:30 बजे तो सिमरन कर भी ना सके, माना तुम सच्चाई किसी को व्यक्त करोगे उनके ऊपर से जाएगी। वो अभी सिमरन नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं है, इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है कि वो जो तुम बता रहे हो उसके ऊपर सिमरन भी कर सके, चिंतन भी कर सके। इसलिए मुरली ने मना कर दिया, तुम माथा मत मरो। क्यों? 2-2:30 बजे तो सिमरन हो भी ना सके।
फिर कब सिमरन शुरू होता है? 3-4 बजे। इसलिए फिर फाइनल जो वेला है कृष्ण की कितने बजे बताया? 3-4 बजे। 3 कब बजेंगे? हाँ, नेक्स्ट जो इसके बाद की भट्टी होगी फिर जो गुड़ी पड़वाएगा तो कितने बज जाएंगे? 3। 4 कब बजाएंगे? हाँ जी, 28 में बज गए 4। फिर तुम्हारा साथ कब तक दे रहे हैं? 4:45 बजे तक एक ही टांग पे खड़े हैं बाप तुम्हारे साथ। अंत तक चलोगे या छोड़ दोगे? जब पूरा ही अमृत वेला बाप साथ निभाने के लिए आया है, कौन आया है सवेरे सवेरे, तो अंत तक डटे रहना है मैदान में या बुद्धि चलानी है? बुद्धि नहीं चलानी है। ये श्रापित आत्माएं हैं जो बुद्धि चलाती हैं। तुमको बुद्धि नहीं चलानी। तुमको तो बोला है तुम वेला निकाल लो बस। अगर तुमने वेला निकाल ली तो समझो तुम्हारा भी क्या निकल आएगी? तुम्हारी भी जन्म पत्री बन जाएगी। सोचो कितनी बड़ी बात मुरली ने बोली। तो 4:45, 4 कब बजे? 2028 गुड़ी पड़वा। उसमें 9 मास और जोड़ दो। इसको कहेंगे एक्यूरेट वेला, 4:45। तो कौन सा ईयर आया? तो आपने सीधा कहाँ ले गए हमको? आपने तो अरे कहाँ ले गए? 30 पे ले गए थे आप तो। माना आपने 6 बजा दिया। 6 बजे तो भक्तों के लिए है। भक्त पूजा पाठ कब शुरू करते हैं? जब उजाला शुरू हो जाता है। जब गर्भ में है सन तब नहीं, जब उजाला शुरू हो जाता है तब वो पूजा पाठ शुरू करते हैं। मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू होती हैं। अमृत वेला कब है? सनराइज से पहले के जितने भी वेला है वो पूरा काल है अमृत काल, सनराइज से पहले। तो जो उसी में पूरे गर्भ काल में जो श्रेष्ठ देवताएं हैं वो पूरे पूरे साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी है कि जब कृष्ण का जन्म हो रहा था चारों तरफ हाहाकार मची थी और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनको एक्यूरेट साक्षात्कार हो रहे थे। जो पवित्र आत्माएं हो तो वो गर्भ काल में ही देख लेती हैं। तो जो शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। वो चारों तरफ हाहाकार मच रही है। ऐसा कैसा जन्म? जय जयकार होनी चाहिए, हाहाकार होनी चाहिए? जय जयकार होनी चाहिए। हाहाकार क्यों? उनके लिए। बात भी सही है। जो ऋषि मुनि थे जो गर्भ काल में ही देख रहे थे, तपस्या से तीसरा नेत्र मिला हुआ था, वो तो जय जयकार ही कर रहे थे। हाहाकार अधर्म का विनाश करने के लिए। मालूम था ऋषि मुनि कि सत्य की स्थापना होने जा रही है, इसलिए वो खुश थे। वो वेला आ गई जिस वेला की लंबे समय से इंतजार था, इसलिए सत्य की स्थापना होनी, इसलिए वो खुश थे। इसलिए उन्होंने तपस्या में बैठे बैठे तीसरे नेत्र से देख लिया। लेकिन अब अधर्म का विनाश होना है, सत्य धर्म की स्थापना होनी है। तो अधर्म ज्यादा फैला हुआ है या धर्म ज्यादा फैला हुआ है? अधर्म तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो अधर्म का विनाश, इसलिए हाहाकार दिखाई है, प्राकृतिक प्रकोप भी दिखाए हैं, आपस में मार काट भी दिखाई है, एकदम घोर नरक का विनाश। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिनको साक्षात्कार हो रहा है वो खुश हैं। तो सोचो कौन आया सवेरे सवेरे? तो कब तक साथ देने के लिए आया? और किन के लिए नहीं आया? किन के लिए आया? किन के लिए नहीं आया? चंद्रवंशों के लिए नहीं आया और सूर्यवंशों के लिए भी नहीं आया। माना वो तो अब टिकी गए तो इनको क्या निहारते रहो जबरदस्ती। असली किन के लिए आया? हम बच्चों के लिए। जो सुबह के अमीर, शाम के फकीर। कहाँ तक? 4:45। ऐसे तो तुम्हारी फकीरी बहुत सी 27 में दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं। तुम फकीरी बने। और वेला की बात बताई, वेला का अपना प्रभाव होता है, ध्यान रखना। मुरली में जो भी वेला हो, वेला के ऊपर जो भी बोला हुआ है वो पूरा एक्यूरेट है। ऐसे ही नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के मुख से कुछ भी निकल गया। 8 बजे ट्रेन आती है, तुम 2 बजे उठ के बैठ गए। आकाशवाणी 8 बजे होती है। फालतू बातें मुरली में आई नहीं आई। इनके लिए सब फालतू बातें। जो भक्ति मार्ग की हिरी हुई हैं उनको तो 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना है, मुरली सुनानी है, छुट्टी, चलो। तो जो इतनी ही है बस उनका खेल कि आधा घंटा पौना घंटा मुरली सुनानी है, खत्म। और फ्री बेचारी 5-1 बजे वैसे ही उठी होगी, 5:30-6 बजे तक नहा धो के श्रृंगार किया, 7 बजे डट के बैठ गई,
7:30 पौने 8 बजे फ्री, फर्स्ट तो मस्त खाना पीना शुरू। हाँ, इधर उधर निकल गई, वीआईपी के पास सेवा वेवा कर आ गए। लेकिन एक्यूरेट, मुरली में जो जो भी आया है अर्थ सहित। अगर ये भगवान की वाणी है तो कुछ भी व्यर्थ हो सकता है, लेकिन अर्थ सहित भी किन के लिए? जिनके लिए वो वेलाएं हैं, चाहे 8 बजे की हो, चाहे 2 बजे की हो, चाहे आकाशवाणी की बात हो, चाहे ट्रेन की बात हो, सब एक्यूरेट होगा। ये तो जब होगा तब होगा। हमारे को किस बात की खुशी है? हाँ, ये सवेरे सवेरे जो आके खड़े हो जाते हैं, हमको ये मालूम ही नहीं था कि हमारे शुभ संकल्प के पीछे कौन है। हम तो वैसे ही अचानक सोचते हैं कि ये रोज ही अच्छा इतना सुंदर संकल्प क्यों आया, जबकि पूरा हो भी नहीं पाता है। कि माया छोड़ती है क्या? कभी कभी हो भी जाता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कभी भी सफलता नहीं मिलती क्या है? और छोटे से चिंदी वाले संकल्प को नहीं है, जो तुमको असंभव लगे, है ना, यथाशक्ति नहीं, जो तुम्हारा सुंदर संकल्प, इतना तो मेरे को आज बढ़ाना चाहिए, अंदर से ही आता है वो कर, किसी के कहने से नहीं आता, किसी के कहने से नहीं हो सकता, वो अंदर से ही आता है। ये मालूम है यथाशक्ति मेरी कैपेसिटी कितनी है, अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगाती हूँ तो मैं कितना निकाल लेती हूँ। तो जो ज्यादा ताकत लगा के निकालने का संकल्प, वो किसका संकल्प है? वो वतन से आया हुआ संकल्प है। उसको कहेंगे कौन आया सवेरे सवेरे, जो रोज की रोज सुंदर वेला, अमृत वेला में तुम्हारा अचानक क्या होता है, सतो प्रधान अवस्था में सतो प्रधान संकल्प रिपीट होता है। तो उसको कहेंगे ये वतन से ट्रांसफर किया हुआ संकल्प है, जो तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है। इसमें तुम्हारे भविष्य की बहुत सुंदर नूंद है। कैसी? जो साथ साथ की शूटिंग का यादगार, चाहे अव्यक्तवाणी हो चाहे मुरली में हो, तो कितनी सुंदर वेला चल रही है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किनके लिए ये सब गीत? बच्चों के लिए। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। वाह, एकदम खुल गया। माना अगर बुद्धि नहीं चलाते हैं तो एकदम खुल गया, अगर बार बार बुद्धि चलती है तो फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र की तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला है। हमारी समझ बढ़ती जा रही है। जितनी समझ सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ही क्या होगा, सूक्ष्म स्टेज बना सकोगे। किस आधार से? ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है। क्या? जब तक तुम्हारी ज्योति जग ना जाए तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, जाएंगे ही नहीं। ऐसे ही स्थूल रूप में भी अभी कुछ दिन पहले तुमने बोला था आ गए आ गए, उन्होंने गीत गा दिए तुम्हारे पीछे पीछे। कौन सा गीत गाया था? कितनी ये रटा हुआ है, 10 तारीख को कौन सा गीत गाया? दर पे आए हैं कसम ले। सोचो, उसके बाद फिर एक गीत चला, तुमने भी गाया उन्होंने भी गाया मुरली में। कितनी बड़ी बात है ये। मैं कितने प्रूफ देते आ रहे फिर भी सोच चलता है मुरली है, उसमें क्या है, भाई साहब के पास ये कला है, थोड़ा सा अच्छे से उसको सुना देते हैं। ऐसा कोई होता है क्या? हाँ, सोचो कितनी बुद्धि चलाते हैं। इनको कहेंगे जैसे कि जंग लगी हुई बुद्धि। ऐसे बुद्धि को चलाना, इसको क्या कहेंगे? ज्यादा जंग लगी हो, इसलिए थोड़ा सा घास लेट चाहिए। क्या चाहिए? इतना प्योर दूध का रूप इनके काम का ही नहीं। अब जंग लगी सुई को दूध में डुबो के रखो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूध क्षीर किनके लिए है? सूर्यवंशियों के लिए है, जंग लगे हुए लोग के लिए नहीं है। तो क्या कहा? कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। कौन? जो सवेरे सवेरे आता है ज्योति जगाता है, यह कोई भी नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है, शुक्र है, यह है पवित्र आत्मा। कौन? ब्रह्म समाजी जो हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, जो ये फिर भी पवित्र आत्मा, ये क्या कहती हैं? क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं। दुनिया को उन्होंने क्या मैसेज दिया ब्रह्म समाजियों ने? कि भगवान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं,
इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। उनके जो मंदिर हैं, जितने भी सेंटर हैं, वहां क्या करते हैं, ये दीवा जलाते ही रहते हैं। जो भी आते हैं 7 डेज कोर्स में, उनको क्या बताते हैं, भगवान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। और वो क्या कहते हैं, मैं जो हूं सफिशिएंट नहीं है। तुम क्या बता रही हो ये अभी, मैं जो हूं कि मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं निराकार हूं, पूरे विश्व की आत्माओं का पिता हूं, ये अधूरा ज्ञान है। ये है ब्रह्म समाजी जिनको अधूरा ज्ञान है। कितना तक ज्ञान है इनको, कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो क्या दुनिया को नहीं मालूम, क्या दुनिया भी उस निराकार को मानती है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं ज्योति का भी ज्योति हूं। ये क्या नया ज्ञान दे दिया तुमने। लेकिन इससे आगे मुरली में क्या बोला है, मैं जो हूं जैसा हूं। सोचो, मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानते। वो पहचान भी किनके लिए दी है, मात्र सूर्यवंशियों के लिए, जिनको अपने शरीरों को कैसा बनाना है, जैसा वो है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तो तुम भी अपने शरीर को कहां तक सूक्ष्म बनाते हो, रिजिवनेट करते हो, 5 तत्वों का परिवर्तन करते हो, उसके बाद एकदम लाइट का, प्रकाश का बनाते हो। तो इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते, क्या, कहां वो दीवा जगाते हैं, कहां ये बाप आके दीवा जगाते हैं। यह तो बात ही न्यारी है। इनका सुबह का आना, वतन में संकल्प इमर्ज होना, तुम्हारे पास ट्रांसफर होना, ये बात ही क्या है, निराली है, न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। ईश्वर ने आके कहा, क्या आके कर्तव्य किया, किन आत्माओं के लिए किया, वो क्या है, न्यारा है। और गति भी कैसी है, कितनी गति, सबसे तेज गति किसकी है, आत्मा की, रॉकेट से भी तेज। तुम बच्चे आप समझते हो। बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। वो कोई जादू नहीं करते हैं। क्या सिखाते हैं तुमको, ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिससे तुम नंबरवार सदगति को पाते हो। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। किसके द्वारा, शरीर के द्वारा। आत्माओं में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहां क्या है, सुख शांति दुख का नामो निशान नहीं होता। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। ये तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं। आकर कितना टाइम लगाएंगे, क्या बोला, बाप ही आकर सर्व की कितना टाइम लगाते हैं, 1 सेकंड। साथ में क्या लगा दिया, बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सदगति करते हैं। कितनी देर में, सेकंड में। ऊपर से जाता है, ऊपर से जाना चाहिए नहीं दुनिया में। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं, हैं जी। हाँ वो तो मैंने भी सुन लिया, यही बोला 1 सेकंड। मतलब क्या है इसका, 1 सेकंड में सर्व की सदगति बोला है। हाँ, एक के पावन बनने से सब पावन, एक के पतित बनने से सब पतित। अरे है क्या ये, एक चला जाता पीछे सब चले उड़ उड़ के चले गए। क्या है वो 1 सेकंड सर्व की सदगति की नूंद है, किस, हैं जी, संकल्प 1 सेकंड, लेकिन सर्व की सदगति कैसे हो गई। तीसरा है तो उसका खुला, तो सर्व की सदगति कैसे हो गई। हम जबरदस्ती बैठ के गाने गाते रहे, टू लेट का बोर्ड लगाया तो सबकी सदगति कैसे हो गई। हाँ बिल्कुल 100%।
उस एक के साथ साथ सबकी सदगति है। उस वक्त जो टूलेट का बोर्ड लगा, वहां तक जो तुमने मेहनत की, बस उस आधार से तुम्हारा फिक्सेशन है। अब नहीं, अब कोई एक दो को क्रॉस भी नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं। तुम सोचो अब मैं चमगादड़ जैसे उल्टे लटक के कुछ करूं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो वेला होगी, वो जो सेकंड होगा, उसमें सर्व की सदगति की नूंद है। तो सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। जब तक बाप ना आए तब तक सर्व की सदगति हो ना सके। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। किसको बुलाया? परम पिता को नहीं, परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। आकर क्या करो? हाँ, पुरानी दुनिया का विनाश तो हो ही जाएगा, वो अच्छा भी नहीं लगता बार बार रिपीट करना है। क्या करो? आप आके उद्घाटन करो, दरवाजा खोलो। सोचो, दरवाजा खोलेंगे तो चाबी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, या बिना जैसे ही लात मार के खोल दें धक हैं? क्या करेंगे? चाबी लगाएंगे। कौन सी चाबी लगाते हैं? आयरन चाबी लगाते हैं, कॉपर लगाते हैं, सिल्वर लगाते हैं, गोल्डन की लगाते हैं। व्यक्ति ने क्या बोला? हीरे की चाबी। हाँ ठीक है। तो आप गोल्डन दुनिया है, तो चाबी भी कौन सी लगाएंगे? गोल्डन की लगाएंगे और दरवाजा खुलेगा। कब? जब वो परम पिता परमात्मा, माना मैं जो हूं जैसा हूं, उसकी बात है। तो परमात्मा को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। देखा एक्यूरेट? अब आए ना लाइन पे? क्या खोलते नहीं है, क्या करते हैं? खुलवाते हैं। अपने हाथ क्यों खराब करेंगे? अब तुम बच्चों ने इतनी में, आप क्या करो? खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। ये है एकदम एक्यूरेट। किनसे खुलवाते हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। उस वक्त जो माताएं गेट खोलेंगी किसी स्टेज पे होंगी? जी, सतो प्रधान स्टेज में। इसलिए बोला ना गोल्डन दुनिया है। तो ताले की चाबी माना भारत माता शिव शक्ति अवतार। तो गोल्डन स्टेज में ही उस गेट को खोला जा सकता है। अभी कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। क्या तुम अपने लिए पहले क्या कर रहे हो? गर्भ महल, शास्त्रों में क्या बोलते हैं इसको? रेण्या गर्भ अपना तैयार कर रहे हो योग बल से, जिससे तुम प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। वह अपने ही प्लान बना रहे हैं, भगवान बन के बैठे हैं 27 तक के। उनके अपने ही क्या हैं? अपने अपने प्लान हैं। गांधी भी राम राज चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज है। गांधी जी का राम राज कब तक आना था? 76 तक। बेहद का गांधी है, वो हद का गांधी था, ये बेहद का गांधी है। तो भारत पतित है, परंतु रामराज स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज की स्थापना और रावण राज का विनाश करे। क्या क्या करे? दोनों चीज करे। कौन कौन सी? डमरू के द्वारा करे विनाश, और सूर्यवंशियों की करे स्थापना। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। कब? अब कब? जब स्थापना पूरी हो जाएगी। स्थापना पूरी कब हो जाएगी? उठिए 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 उठिए। हाँ, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं।
अच्छा, रोज कहानी सुनते हैं ना। अच्छा, आपको रोज रोज को कहानियां सुनो, उनकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, कितनी वैल्यू है सोचो, तो फिर भी घूमे जा रहे। हाँ, कब 27 में करवा दोगे सब कुछ? तो थोड़ा शांति रखो। 27 में फर्स्ट स्टेप है विनाश का भी फर्स्ट स्टेप। उससे बड़ा स्टेप कौन सा होगा? जबकि उनके हिसाब से 27 में सब कुछ हो जाएगा, पूरा विनाश। जबकि इतना बड़ा विनाश है कि बस जीना इनके लिए। जीना तेरी गली में किनके लिए है ये गीत? अरे दुनिया के लिए नहीं है। बड़ा बड़ा विनाश पहले किनके लिए? ब्राह्मणों की दुनिया के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा नरक बन जाएगी 27 में दुनिया। लेकिन असली विनाश कहाँ होना है? जहां स्थापना हुई है वहीं विनाश की शुरुआत होती है, ध्यान रखना। तो जो राम राज की स्थापना और रावण राज का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज को अब आग लगनी है। किसको? रामराज को नहीं, कांटों की दुनिया को आग लगनी है। तो आग लगती है तो कैसा तड़पते हैं? तो घाव भी जल्दी ठीक नहीं होते। घाव अगर तुम्हारा कट गया ना, टांके लग जाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जल जाए और रगड़ दिया जाए तुमको, तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते, बहुत दर्द देते हैं, बहुत लंबा समय तक दर्द देते हैं। ध्यान रखना। क्या लगने जा रही है? आग लगनी है। तो सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। किनको आग लगनी है? जो अज्ञानता में सोए हुए हैं उनको। और जो जग गए, कब से जग गए? 24 से उजाला शुरू हुआ। इनका कभी अंधेरा आएगा? कब तक है इनका उजाला? हैं जी? हाँ, पहले जब बच्चा बुद्धि थे हम क्या कहते थे? 2500 वर्ष तक है, तब बच्चे बुद्धि थे ना। हमको क्या होना, दिनों में ही हम सुरोड़ बुद्धि बनते जाएंगे। कैसे मुरली का चमत्कार है सोचो। कल तक हम बच्चा बुद्धि थे तो क्या बोलते थे? 2500 वर्ष तक उजाला बना रहेगा। मुरली ने तुरंत खेल ही पलट दिया। कितनी तारीख को खेल पलटा? 3 दिसंबर 2025। सोचो, पूरे कल्प के लिए उजाला बस। हाँ, 84 के फिर तुम कब गिरते हो? 84 जन्मों के बाद। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं, तुम जानते हो। हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। क्या? रात पूरी होगी, अब दिन उजाला दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए असली पूरा उजाला कब हो जाता है? जब पूरी तरह सन राइज हो जाता है। गर्भ में है पहले कौन? जब गर्भ में है, सनराइज की बात हो रही है, पहले कौन? एडवांस नॉलेज भूल गए। लालिमा। अति सुंदर। ये लालिमा बता रही है कि मेरे पीछे भी सनराइज हो रहा है, मेरे पहले नहीं। कितना भी कोशिश कर ले, लंबे लंबे तिलक लगा के कायदा नहीं है। ये बिंदी है, बीज रूप अवस्था है लालिमा। तो रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। क्या क्या दे रहे हैं? बहुत कुछ बांट रहे हैं। क्या? दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे कैसे शूटिंग करते हैं, कैसे आज तो कितना सुंदर ज्योतियों का भी बता दिया है। कौन है ये? है ब्रह्म समाजी। तो कहाँ सूर्यवंशी, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम सब जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है ब्राह्मणों की। क्या? तुम कितना जाग गए हो? ब्राह्मणों की पूरी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। क्यों पता है? क्यों ये जानकारी तुमको दी है? तुमको जाना है। शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतन में होते हुए भी परम धाम जाना है।
बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। तो ये कुंभकर्ण जो हैं, इनके बस एक ही बुद्धि में बैठा है कि 36-37 तक कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, 100 वर्ष का संगम युग खत्म है, तो इनको कहेंगे कुंभकर्ण की औलाद में सोने वाले। कुंभकर्ण क्या था? रावण का भाई था। और क्या था? असुर था। इनसे मिलो। और क्या था? असली जो सच्चाई है उसकी बेचारे की है, पवित्र था। हाँ, सबसे बड़ी उसकी सच्चाई पवित्र था। इसलिए कुंभकर्ण सोए हुए हैं। ये पवित्र आत्मा क्या है? वर्तमान समय सो रही हैं ये पवित्र आत्मा। जितने भी साधु सन्यासी, इनको क्या कहा? ये कुंभकर्ण हैं। तो बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको भी पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते हैं कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमको समझाओ। क्या कहते हैं? हम बहुत दुखी हैं। किस वजह से? पतित बन गए हैं। हमको दुख से छुड़ाओ। तो क्या बनाओ? पावन। बस इतना ही चाहिए आपकी याद से, हम सब सुखी हो जाएं। बस हमको कोई विश्व महाराजन नहीं बनना है कि हम एकदम तार तार करें ज्ञान का, है पूरे मुरली के तार तार करके दिखाएं। हमको ये चीजें के लफड़े में नहीं हमको पड़ना। हमको क्या करो? बस पावन बना दो। हमको सुख दुनिया में जाना है। इस शरीर सहित हमको क्या करना है? आपका सहयोगी बनना है। तो बस यही पुकारते हैं। तो वो आकर नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बताओ। बात कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। क्या बन गए? हाँ, कब? जब ये तार के अंदर तार, बाल की खाल, फिर क्या खाल की, जो भी कहते हैं, ये इतनी सूक्ष्मता जो ज्ञान की है, ये है तुम्हारी प्योरिटी। जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतना ही क्या करेगी आत्मा? ज्ञान की सूक्ष्मता में जाएगी। तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। क्या कंडीशन? हमको क्या बनना है? चक्रवर्ती राजा वाजा छोड़ो, क्या बनना है हमको? पावन बनना है, ताकि दुख शांति से हम छूट जाए। राजा वाजी भाड़ में जाए। जो होंगे सो होंगे, अपने क्या लेना देना। अब क्या आनंद ले, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। कितना सहज है, सोचो। कौन माथा मारे? बाल की खाल, वो समझ में भी नहीं आती। बहुत सी तो बातें ऊपर से जाती हैं। इसलिए हमको इस किच्चर पट्टी से कोई लेना नहीं। हमको क्या आनंद लेना है? मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बस पावन बने तो दुख शांति समाप्त। कोई दुख दर्द नहीं, ना आत्मा में ना शरीर में। इससे बड़ी प्रारब्ध क्या हो सकती है भाई? जबरदस्ती सुलझाते रहो बैठ के। ये समझ नहीं आ रहा, ये सर तुम्हारे लिए है क्या? जो समझ में आ रहा है तुम क्या करो? बस अपनी आत्मा को पावन बनाओ। याद से ही पावन बनते हैं। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। क्या? इसलिए तुम क्या करो? ज्यादा उलझो मत ज्ञान में। क्या करो? पावन बनाओ, क्योंकि लड़ाई सामने खड़ी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने क्या दिखा दिया? दो सेनाएं सामने खड़ी हैं और धीरे से किसकी वो डाल दिया कान में, अर्जुन के कान में सच्चा सच्चा ज्ञान डाले कि तुम मन मनाभव करो। तुम ये इनकी तरह जानवर बुद्धियों की तरह ज्ञान जल के लफड़े में मत पड़ो। तो सोचो पूरा कहाँ हुआ ये खेल? हुआ संगम, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप दिखा दिया। लेकिन हुआ तो है, तब तो यादगार बना है। तो किसके कान में फूंक दिया? अर्जुन के कान में फूंक दिया। ये जानवर बुद्धि है, ज्ञान जल का आधार लेते हैं। क्या है ये? जो ज्ञान जल का आधार लेते ये है जानवर बुद्धि। तुम योग बल से क्या करो? इंद्रिय जीत बनो, स्वराज अधिकारी बनो। तो लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई है। पांडव कौन थे? यह भी किसको पता नहीं है। कौन थे पांडव? क्या बोले? पंडा बाप के बच्चे सभी हैं। चाहे कौरव है चाहे पांडव है, सब किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। पांडव कौन थे? जो आपस में कोई हिंसा नहीं करते थे, योग बल से जीतते थे, उनको कहा जाता है पांडव। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करते हैं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। साक्षात बोला है, कई बार अंडरलाइन करो। क्या? दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। किससे? साक्षात पारलौकिक परम पिता। तुम जान गए हो
श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रही है। तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, नहीं तो कहाँ जाएंगे, उसकी रचना बनेंगे। और कहाँ शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमार, ये बहुत अंतर है। कहाँ 16 कला संपूर्ण दुनिया में आना, कहाँ कलातीत बन के सृष्टि की शुरुआत करना, जमीन आसमान का अंतर है। अपनी बुद्धि को जाम मत कर लेना। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। क्या विनाश सामने खड़ा है और तुमको विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर जरूर लगाया है, बनना नहीं है क्या, जरूर बनना है। सतो प्रधान कब से शुरू होते हो? जी 720, अति सुंदर। जब तुम सतो प्रधान स्टेज पर करते हो तो रोज का रोज कितना हो रहा होता है? 720 रोज का रोज। उसके चिंता करने की जरूरत नहीं, विनाश हो ही नहीं सकता तब तक। रुका रहेगा विनाश तुम्हारे लिए। कब तक? जब तक तुम सतो प्रधान स्टेज ना पकड़ो। हट से नहीं हो सकती, सब नेचुरल होगा। उस सतो प्रधान से पहले क्या होगा? सतो सामान्य। तो रोज का रोज कितना बनेगा तुम्हारा? 480। उससे छोड़ो, ऐसे छोटे मोटे चिन्नी विन्नी को छोड़ो। 4 का आंकड़ा आ गया सफिशिएंट, समझो पास हो गए। रोज की रोज अमृत वेला तुम्हारा सेट हो गया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में 24 ही बैठा हुआ है। मुख्य खेल अमृत वेले का है। अभी ज्यादा तुम अमृत वेले को ही घोटते हो, ध्यान रखना। विशेष रूप से तुम अमृत वेले के ऊपर अटेंशन, क्योंकि 2 घंटे वो अगर तुमने अमृत पान कर लिया तो समझो काम हो गया। सोचो 2 घंटे कोई सुबह बहुत अच्छे से कर ले, और तुम्हारे पास लॉटरी लगती है शाम को कितने घंटे की? 4 घंटे। तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। 4 घंटे नुमा शाम हो गए, कितने हो गए तुम्हारे पास? 6 घंटे। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल। सोचो इसमें पूरा काम 100% हो रहा है, केवल अटेंशन देना है। कोई व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, कोई नेगेटिविटी की चिंता नहीं, लेकिन बस तपस्या मना अटेंशन। सोचो जब इतनी आसान है, फिर आगे दूसरा स्टेप और आसान होगा या भारी होगा? है इससे आसान है। पहले स्टेज जो भारी है, सबसे भारी है, तो पहली स्टेज सतो सामान्य तक जाना, ये सबसे भारी है। और सतो प्रधान बनना कोई भारीपन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सुंदर संस्कार बन गया। अब तो केवल तुमको समय देना है। जब समय देना है तो कितना समय और दोगे? अच्छा 4 में सतो पहुंच 8 दे रही हो, 4 12 में सीधा 100%। डबल समय तो डबल दोगे ना, है ना। अब तुम्हारा अमृत वेला वहीं थोड़ी रोका रहेगा 2 घंटे में। अमृत वेला तुम्हारा डबल हो जाएगा। कितने घंटे हो गया? 3-4 घंटे का हो गया अमृत वेला। और 4 घंटे तुम्हारे शाम के फिक्स हैं, 8 घंटे तो यही हो गए। और फिर बीच में ट्रैफिक कंट्रोल और 4 घंटे का एक आसन और हो गया काम। सोचो माना सतो प्रधान अवस्था ऐसा नहीं कि कब जाएंगे कब होंगे, इसको कहते हैं संस्कार बनाना। इसमें कोई ऐसा है कि तुम आज हठ करके बैठो 12 घंटे में हिलूंगी नहीं, मरेगी तो बढ़िया ये हिलोगी नहीं। जबरदस्ती के नाटक, मतलब समझदार कब बनोगे? यहाँ हिलने हिलाने वाले की टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठ गई, भूत घुस गया तुम्हारे में है, और तुमको नई नई इंट्यूशन होने लगी। अरे मृत्यु है ये, है ये सब क्या है? ये मृत्यु के खेल हैं। जितना भी तुमको प्रेरणाएं हो रही है, इसमें तुम्हारी मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। जब 27 होगा, मंदिर मस्जिद गुरु सब चलने लग पड़ेंगे और तुम भी चलने लग पड़ोगी। क्या मिला तुमको? केवल भूत ने तुमको गाइड किया। इसलिए ये कोई नाटक नहीं है इसमें, इसे संस्कार बनाने की बात है। संस्कार बनाने में टाइम लगता है। तो पहले हाँ पहले 4 बोला करो, 80 उससे पहले 4 और फिर 7। इसी का तो खेल है। 4 से 7 होने में बीच में कितने घंटे हैं? 3 घंटे हैं पूरा। और रेगुलर तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा, बढ़ेगा, पावरफुल बनेगा। और तुम सूक्ष्म बनोगे, खाने पीने का तुम्हारा सूक्ष्मता। अभी देखना 3 महीने तुम्हारा तो बहुत ही जलवा है। 3 महीने तुम्हारे सूक्ष्म बनोगे या भारी बन जाओगे, वेट करके देख लेना अपने आप में। 3 महीने तुम क्या हो जाओगे? सूक्ष्म हो जाओगे। और फिर तुमको थोड़ा खिला के फिर कर देंगे, ठीक है, चिंता करने की जरूरत। ये प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला में प्रयोग होंगे नहीं होंगे, इसी में क्या होगा? हाँ इसमें तुम्हारा शरीर रिजिवनेट होगा, इसमें तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस काम करेगा। इसमें जो तुम कच्चा खाते हो वो तुमको व्याधि रहित करेगी। ये एक सिस्टम है तुम्हारे लिए खास, ऐसे नहीं कोई कर सकता, बाहर असंभव है। यहाँ तो संगठन में हो, इसलिए संगठन में क्या हो जाता है, एक माहौल होता है,
उस माहौल के तहत सहज हो जाता है, बाकी इतना आसान नहीं है। इसे जैसे तुम्हारे लिए तो हथेली पे क्या है, बाप क्या ले आए, सतो प्रधान अवस्था ले आए हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी कब सतो प्रधान पे जाएंगे, कब 720 बनेंगे, नेचुरल रूप से। बस कठिनाई कहाँ तक है, फिर तुमने 400 कहाँ तक, हाँ 4 तक जाने में कठिन, 480 मत बोलो तो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ 4 माना वो उसी राउंड फिगर में चलता है आगे कार्यक्रम, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग जैसा नहीं 480 माना 480 700 राउंड फिगर में चलता है। जैसे जो बाहर हैं उनको क्या कहते हैं, 2 दिन वो विशेष एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं तो वो 600 तक बेचारे करते हैं, तो उनको 720 देखते हैं 600 देख रहे हैं, 720 है, उसका तो प्रधान अवस्था है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो। घर गृहस्थ में रहते अगर 2 दिन कोई ऐसी बाजी लगाए तो उनसे पूछो कैसे उनको मौन धारण करना पड़ता है, कैसे वाचा से दूर जाना पड़ता है, तो उनसे पूछो, उनका अनुभव सुनना कभी आगे चलते। इसलिए राउंड फिगर, तुमको भी तो राउंड ही बनना है, इसलिए बच्चा बुद्धि माना भक्ति मार्ग, और राउंड फिगर माना सीधा कहाँ जाना, राउंड में जाना। फिगर तो बनी जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतोप्रधान जरूर बनना है। जरूर लगाया तो किसकी ड्यूटी है, कब तक खड़ा है टांग पे, है कौन आज आया, सवेरे सवेरे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ऐसे ही नहीं, उनकी लॉटरी किस वजह से लग रही है, बिना प्योरिटी की कोई लॉटरी किसी की लगती नहीं। गाया भी हुआ है भगवान वाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो। अगर तुम सृष्टि की शुरुआत करने जा रहे हो तो अंतिम जन्म क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्र बने कोई परम धाम जा नहीं सकता। पास्ट इज पास्ट। कल कितनी तारीख थी, जो भी थी, माना पास्ट इज पास्ट, माना कितना भी कोई इम्प्योर हो, पास्ट इज पास्ट। अगर जब तुमको समझ आ रही है तभी से तुम समझदार बनते हो, तभी से नया जन्म होता है, या पिछला जन्म पुराना उसी को सर पे रखते रहे है? तो फिर कभी पार हो पाओगे। पास्ट इज पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत गई तुमको उतनी समझ नहीं थी, जितनी समझ तुमको सूक्ष्म होती जाती है वैसी तुमको स्टेज मिलती जाती है। इसलिए क्या कहा, पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूंद है कि जब से तुम समझदार बनते हो तब से क्या होता है, तुम्हारा उत्थान होता है। सृष्टि को सतोप्रधान बनना ही है, यह ड्रामा की भावी है। क्या इस तामसी सृष्टि को किस आधार से, भावी के आधार से। किसमें ये भावी की नूंद है, ड्रामा की भावी है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। वाह तुम वंडरफुल ड्रामा। क्या ईश्वर की भावी नहीं है, ये किसकी है, किसकी रचना है, वो ईश्वर की रचना है, लेकिन भावी प्रैक्टिकल किसकी है, ड्रामा की, और ड्रामा में तुम्हारी भी नूंद है। इसलिए एक है इंतजार करने वाले और एक है इंतजाम करने वाले। तो सो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। क्या आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं, शूटिंग पीरियड में आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। ओह लगे रहो सब, शायद किसी का कुछ तो निकला है। हाँ आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। आपने ऐसा एकदम कान लगा रखा है। हाँ जी बताइए, बहुत सुंदर, ऐसा अच्छा लगा है सर तुम्हें। हाँ जी कब, तो कुछ तो बोलो अब। तो कुछ भी बोल दो, उसमें क्या कोई केस हो रहा है क्या। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। ऐसे तो 8 बज जाएंगे। हाँ और आप आप ध्यान दो, जब आप फोन से कभी ज्ञान सुनाते हो ना, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हो। बहनों को हमेशा क्या दिखता है, डरते हैं ये फोन करने के मनीराम जी कहीं ज्ञान ना, हाँ ये मालूम है ज्ञान नहीं सुनाओगे तो फालतू बात नहीं करो, ये सबको मालूम है। लेकिन कई बार ऐसा अंदर से लगता है पता नहीं कभी इनका मिल भी पाएगा फोन, नहीं मिल, क्योंकि अब कहीं बाजार भेजना होता है, अक्सर बिजी अक्सर बिजी। तो ये आपकी विशेषता है, भूल जाते हो समय उस वक्त, और सुनाते ज्ञान हो सबको मालूम है, बहुत अच्छे गाइड करते हो ये भी मालूम है, लेकिन अब आपका पेपर है। हाँ बोलिए, अरे सीधा खुद ही तो बोल रहे हैं अपन, क्या बोलो, दोबारा सुन लो।
ये इसलिए रिपीट करता हूँ, बाहर ज्यादा सोते हैं, तुम लोग इतने नहीं सोते। जो ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए तो मजे हैं, चाहे सोफे पे बैठ के सुन लो, चाहे बेड पे बैठ के सुन लो, अब वहाँ झुटके भी खाते रहते हैं, कोई भरोसा है ये नहा धो के बैठते होंगे। उनमें कोई कोई बहुत दलिद्दर है, थोड़े नहीं महादलिद्दर हैं, ऑनलाइन क्लास भी रोज करते हैं, तो उनको उठाने के लिए ऐसे कथा का सुनानी पड़ती है, तुम्हारे लिए नहीं है ये, फिर वो जग जाते हैं क्योंकि कुछ नया, कोई आना कुछ नहीं है, लेकिन किसी बहाने वो जग तो गए कुंभकर्ण। हाँ, तो क्या दोबारा सुना रहे हैं कुंभो। तो बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब मैं आता हूं। रात पूरी हो दिन शुरू हो, रात कब से शुरू होती है? अरे चलो पहले हद में चले जाओ, अपन बेहद में बाद में आ जाएंगे, बहुत घूम रहे बेहद में, हद में जाओ, चलो वापिस, हाँ हद में जाओ, ब्रॉड ड्रामा में। ये भी संस्कार जो मिलते हैं, एक ही तो परिवार है। अरे द्वापर से लो, ये किसी ब्रह्मा कुमारी बैठी हो ना, फटाक से वो सबके चेहरे देखिए, नई दुनिया है, ये भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बेहद में उड़ने लगते हैं, कभी हद में भी आ जाए करो। कब से शुरू होती है? द्वापर से कलयुग के अंत तक। तो जब द्वापर से कलयुग का अंत, तो तब मैं आता हूं, तो इसमें क्या नई बात होगी? अब तुम बता दो फटाक से। हैं जी? हाँ वो तो ठीक है, कोई पड़ोसियों की सेवा करेंगे क्या? हाँ बच्चों के लिए आए हैं, तो लेकिन कब? अरे वाह, वो अब पीछे चले गए, जाना है आगे, ढूंढना है आगे की बेला, जा रहे हैं पीछे। हाँ 12 बजे शूटिंग पीरियड आगे बढ़ाओ, तत्व प्रधान शूटिंग पीरियड, फिर तत्व सामान्य, तब जाके आया रजो प्रधान जिसको लंबे समय से इंतजार थी, हैं? अब जाके जो हमारे विशेष विशेष आत्माएं हैं, विशेष विशेष, तो बेचारे सुंदर सुंदर धर्म पिताएं हैं, अब जाके उनका नंबर लग रहा है, उनके बिना कैसे चले जाएं? ट्रेन कहाँ तक जानी है? ये 10:10 तक जानी है, बिना लिए कैसे चले जाएंगे? और कलयुग की शूटिंग में तुम देखते ही नहीं हो, क्यों? और तुम तो अपने बैकुंठ में इंतजार कर रहे हो किसी का। तो पहले द्वापर युग, फिर कलयुग के बाद क्या आगा? अरे ये लाइन सुनो ना मेरे, अपना या तो खुद या फिर मेरे को फालतू बुलवाते हो। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूं। अब तो समझ में आ गया, जब तक रात पूरी ना हो, फिर प्रैक्टिकल दिन का रूप हो, और वो भी दिन कहाँ, यहां नहीं, कहाँ? बैकुंठ कहना ठीक लगता है थोड़ा सा, है ना? हाँ तब मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, तुम नहीं कहते, तुम क्या कहते हो? शिव जयंती। और वो क्या कहते हैं? शिवरात्रि भी कहते हैं ना। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं, वो भक्ति मार्ग वाले हैं, पुजारी हैं, तो किसको मानते हैं? रात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया, तो जो कैसा अनर्थ किया किसका? शिवरात्रि का हम हॉलीडे क्यों दें? शिव जयंती हो तो हॉलीडे दे। तो हॉलीडे कब से शुरू कर दिया? 76 से। नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। वाह, ये है? तुम्हारी हॉलीडे कम से कम 1 मास। सोचो जब शिव जयंती होगी तो कितना समय चलेगी? 1 मास कम से कम बोला। कोई को भी पता नहीं कि शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। ये शिव जयंती की बात है, रात्रि की नहीं। उनकी जयंती तो सबको बड़े धूमधाम से, सब धर्म वालों को, क्योंकि सबकी सदगति करने आ रहा है, ऐसा नहीं कि देवता धर्म की, बस मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। खास भारत को माना डायरेक्ट माना मैं जो हूं जैसा हूं, डायरेक्ट आके भारत की सदगति की, फिर भारतवासियों के द्वारा अनेक धर्मों की। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं।
इसलिए कहते हैं नथिंग न्यू। जिनको निमित्त बना रहा है, जो नई दुनिया में अपनी इच्छा से नहीं है, किसकी इच्छा से हैं? भगवान की इच्छा से हैं। कल पहले भी निमित्त बने थे, अब भी इंस्ट्रूमेंट बनना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। क्या? चाहे सूर्यवंशियों का राज हो, चाहे दो कला कम हो, गाया भी जाता है, राम राजा राम प्रजा, वहां अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। क्या? इन दोनों का आपस में संबंध, माना जरूर दो हैं और आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये मिलो इनसे। क्या? विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला या ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला? शास्त्रों में क्या दिखाया है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अभी भगवान आज क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। क्या मतलब? पहले बाबा की नाभि से निकला। कौन से बाबा जी निकला है? हाँ जी, ब्रह्मा तन से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जीवन में धारण किया, तब विष्णु रूप धारण किया। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। जितने भी चित्र बने हुए हैं ये क्या है? ये एक्यूरेट नहीं है। इसलिए किनको ड्यूटी दी है? तुम एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। अव्यक्तवाणी में पंजाब को बोला है कि तुमको त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। कितना भी बड़ा तुम बना लो, लेकिन एक्यूरेट तुम नहीं बना सकते। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। ऋषि मुनियों को ज्योति का साक्षात्कार हो तो क्या बना दिया? ज्योतिर्लिंगम। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना। यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते ही नहीं। अगर ब्रह्मा स्थापना नहीं करते हैं तो विष्णु पालना करते ही नहीं, और शंकर के द्वारा विनाश होता ही नहीं। तो ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट हैं, केवल मात्र निमित्त हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यह आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। कहाँ? कहाँ चली जाएगी? सूक्ष्म वतन में। तो ब्रह्मा की आत्मा 18 जनवरी को कहाँ चली गई? सूक्ष्म वतन में। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तब तक इनको सूक्ष्म वतन में ही रहना है, जब तक क्या नाम आ जाए? सतयुग ना आ जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिया है। कहाँ? जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। है किनके? ब्राह्मण हैं, पवित्र हैं, तो इन अलंकारों को संगम युग पे धारण करते हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का नाम भी गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद। माताओं में मीरा गाई हुई है। नंबर 1 भक्त इधर मीरा और उधर नारद। नारद का क्या बताया? ज्ञान जल को धारण नहीं करता, लेकिन दूसरों को बांट रहा है। और मीरा गलानी का विष पीती है। हाँ, महाभारत कहां से शुरू होती है? हैं जी? भागवत। भागवत में जो पहले पहले भागी वो कौन है? अरे मुरली के हिसाब से बोलो।
गीता का ज्ञान सुनाया, और फिर भागवत हुई, कितना शायद अच्छा लग रहा है। फिर महाभारत, बिना भागवत के महाभारत हो नहीं सकती। वो भागवत चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य भागवत है, वो पहले पहले भागती है, वो है भागवत। फिर महाभारत शुरू हो जाती है। उंगली उठाते हैं, परमत है, ये भग गई, ये श्रीमत नहीं है। उनको क्या मालूम पीछे ड्रामा कैसे क्या घूमा है, बाप ने कैसे ड्रामा बनाया है, कैसे बाप स्वयं निमित्त बना है। कोई को कथाएं सुनाने की जरूरत है क्या? तुम कल मरते हो तो आज मरो। तो क्या है, मीरा कहो मीरा ने गलानी का विष पिया, या भागवत कहो, बात एक ही है। तो माताओं में मीरा गाई हुई है, तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। कैसा बनना है? डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक यादगार बना हुआ है, कौन सा है? बांद्रा बान। उस बंदर को वहां ले गए, तुम अपनी शक्ल तो देखो, वहां संगम पे देखो, अरे मैंने सोचा इन्होंने अपनी शक्ल मेरे को दे दी इतनी सुंदर, मैं तो पोस्टर अक्सर लगाता था। लेकिन जैसे अपनी शक्ल देखी उसको अपना भान हो गया। किसको? बंदर को अपना भान हो गया कि मैं नारायण नहीं हूं। तो सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। क्या तुम इतनी जो मेहनत कर रहे हो, तुम वरने लायक बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारायण भक्त द्वापर में। सोचो कहाँ द्वापर में जी रहा है, और कहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ जाने के लिए? सतयुग में जाने के लिए। वो आखिर आया क्या? सुबह की कौन सा चला था? सवेरे सवेरे सोचो, कब तक तुम्हारा साथ देते हैं? जब तक कहाँ ना पहुंच जाओ। और वो कहाँ घूम रहा होगा तब? द्वापर में। तो सोचो कितना अंतर है। और फिर भी सोचे मैं लक्ष्मी को भरूंगा, शक्ल तो देख लो। तो लक्ष्मी नारायण में, लक्ष्मी सतयुग में, नारायण भक्त द्वापर में। सॉरी, नारायण भी तो पहले नारद ही होता है, क्या होता है? बाबा के सब किसके किसी सभा होती है, सब नारदों की सभा है। कहाँ? एडवांस पार्टी के लिए बाबा ने खास बोला था। ये सब क्या है? जितने भी नारायण है, 7 नारायण तो होते हैं नहीं, चलो 9 भी मान लो, ये सब क्या बनते हैं? पहले सभी नारद बनते हैं। तो लक्ष्मी सतयुग में, नारद भक्त द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? क्या धारणाएं नहीं की हैं तो कहाँ है? कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। बचपन में राधे कृष्ण जब थमले की तरह खड़े हैं तो लक्ष्मी नारायण 2 थमले दिखाए हैं। कहाँ देख रहे हैं? मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भारत, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। जैसा बाप है वैसे ही कैसे कल्याण करते हैं बाप? समझ दे के क्या किया? अपना परिचय दिया। फिर क्या किया? लक्ष्य दिया। कौन सा? आसमान। आसमान क्या है ये? अभोक्ता। बाप रे बाप। अभोक्ता मत बोला करो, पहले क्या बोला करो? असोचता। अगर तुम असोचता बने तो चुटकियों में अभोक्ता बनोगे बाप समान। उसके बिना प्रत्यक्षता नहीं है, नहीं तो भूतों की प्रत्यक्षता है। जितने भी नारायण हैं, जितने भी ज्ञान जल का आधार लिए हैं, भूतड़े हैं। और तुम्हारी प्रत्यक्षता का आधार तुम्हारी एकाग्रता, इसे नेचुरल है। अभोक्ता क्या है? नेचुरल। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होती। किस आधार से? पहले असोचता फिर अभोक्ता। और हठ योगी क्या करते हैं? पहले अभोक्ता और फिर असोचता। ये तो कायदा ही नहीं है, ये राजयोग ही नहीं है, कभी रिजल्ट नहीं निकल सकते। इसलिए तुमको बैलेंस सिखाते हैं। ना अधिक सोना ना कम सोना, ना अधिक खाना और फलाहार खाना। बात एक ही होगी ना, ना अधिक खाना ना कम खाना।
तो इससे तुम राजयोग तुम्हारा सिद्ध होता है, तो तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं, बिना समझ के तो वो बन नहीं सकते। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य है? गांधी की नाभि से कौन निकला? पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गांधी बेहद का कौन? ब्रह्मा बाबा। उनकी नाभि से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब निकला? 76। तो अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य? इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। ये जो बेहद की बातें हैं ये प्रैक्टिकल में अब तुम समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है, किस आधार से? समझ के आधार से। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई? तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। क्या ना आने की तिथि तारीख है, ना गीता सुनाने की। ऐसे मोटे रूप में क्या बोल दिया? मोटे रूप में मुरली में क्या बोला? हैं जी? हाँ, रथ पे खड़ा है, स्वदर्शन चक्र घुमा रहा है, कोई 16-17 वर्ष का होगा। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। अनगिनत कितने? अभी तो तुम गिनती करते हो, बढ़ते ही नहीं है, फिर बढ़ते बढ़ते अनगिनत हो जाएंगे। कितने अनगिनत जी? आपकी तो रट्टा बहुत पुराना है, तो 16,000 तो बहुत हो जाएंगे, वो अनगिनत ही हो गए नई दुनिया, क्योंकि उससे पूरी राजधानी स्थापन हो गई। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। गुप्त फिर साथ में क्या लाए? रूहानी। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। कौन? बैकबोन। परम पिता परमात्मा। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? फालतू एक घर में बैठे हुए हो, सालों से नहीं निकले, हठयोग कर रहे हो, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? वो तो बेचारी कितनी प्रदर्शनी लगाती हैं, कितने मेले कर रही हैं, उतना पूरे विश्व में मैसेज दिया। अरे उसके मुकाबले तुम क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तो क्या कहते हैं? तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवादारी। वाह, हमको सालों से गुप्त किस लिए रखा है? पर्दे के अंदर क्यों रखा है? हम हैं रूहानी सेवाधारी। रूह में टिकने में टाइम लगता है, इसलिए तुम्हारी सेवा में भी टाइम लगता है। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। कौन? परमपिता परमात्मा। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? क्या? वह करता भी है। फिर पूछा मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है, माना ये भी क्या है? ये उनका जैसे कि कर्म है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव। कर्म सिखलाया ना है? मन मना भव क्या है ये? महामंत्र, ये कर्म है क्या? कर्म सिखलाया ना, कैसा? मन मना भव में आधा जो बोला इसको पूरा नहीं कर सकते। मन मना भव मध्य जीव भव, मना तुम्हारा हरेक यज्ञ हरेक कर्म कैसा हो? योग युक्त हो। तो कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावन हार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है।
ऐसे नहीं, दूसरों को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? इसलिए नई दुनिया में क्या परमिशन नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी को पैगाम देने की। कुएं को कहाँ नहीं जाना, प्यासे के पास नहीं जाना। जब तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा तो क्या होगा? स्वयं प्यासा कुएं के पास आएगा। तो ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ का ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। इसलिए तुमको पहले क्या करना है? हाँ, पुरुषार्थ, वो भी फर्स्ट कौन सा पुरुषार्थ? अमृत वेला। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे, तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर में है मेरु, दोनों ही माला। कौन कौन सी? चाहे विष्णु की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, ऊपर में है मेरु। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फूल के साथ साथ जो मेरू दाना है उसको भी नमन करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हुआ। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलेव्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। कितना वंडरफुल ड्रामा पड़ा है, कोई रोक सकता है? उनको कोई रोक नहीं सकता ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है। मांगना कब होता है? जब अपनी मेहनत नहीं है तो मांगते हैं। जो मेहनत करते हैं वो भी मांगते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो क्या करते हैं? मांगते हैं। तो मांगने का संस्कार क्या है? भक्ति मार्ग। तो क्या निश्चय होना चाहिए? हमारी जो मेहनत है, हमारा जो कर्म है, इसमें सफलता समाई हुई है। तो मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके लिए थमला नहीं है। क्या कहा? हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, केवल एक मेरे को, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को याद करो। क्यों? क्योंकि वैसा लाइट का तुमको अपना क्या करना है। जहां साइंस फेल हो जाए, कहां साइंस फेल हो जाएगी? हाँ, ये हमारे शास्त्रों में भी है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार होने जा रहा है। शास्त्रों में है। इस शरीर को कहाँ तक बनाया जा सकता है? एकदम प्रकाश का बनाया जा सकता है। जैसे होगा ये हड्डी मांस का पुतला, तो भी क्या करेगा? ये जैसे प्रकाश की गति होती है, वैसे तुम्हारे 5 तत्व जो हैं ये इतने सूक्ष्म हो जाएं, उस गति से कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सको। सोचो, कम से कम सुनने और बोलने में कितना मजा आता है। इससे कम से कम मेहनत तो हो जाएगी। जैसे उन्होंने 76 क्या हुआ उससे? है स्वर्ग हथेली में था, तो मेहनत हो गई ना। इसलिए तुमको भी इतना सुंदर क्या है ये तुम्हारा लक्ष्य। इसमें सबसे बड़ी नूंद कौन सी है इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? ये तो आफत है, ये भी आफत। सबसे बड़ी नूंद कौन सी है उसकी तरफ से? आयुष्मान भव। ये कभी मत भूलना। जो तुम मेहनत कर रहे हो इसमें नूंद है आयुष्मान भव, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी ही लंबी आयु किससे मिलती है? भगवान से। तुमको महामंत्र दिया है, तो निसंकल्प होने की मेहनत है, इसमें तुम्हारी लंबी आयु का वरदान छुपा है कि जब तक तुम्हारा बीज जो धारण किया है तुमने मन बुद्धि में, जब तक उसकी पूरा काष्ठा ना हो जाए,
तब तक क्या नहीं होगा, और शरीर तो तुमको वैसे भी नहीं छोड़ना। फिर कौन सा वरदान मिल जाता है? इच्छा मृत्यु। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है? जो जो तुमको श्रीमत दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ये जैसे कि उसके, ये सबके लिए है भी नहीं। सब इन बातों को समझेंगे, उनके कोई काम की ये नहीं है ये बातें। बाकी तो भल, खाओ पियो घूमो फिरो, भल लगाया हुआ है क्या? तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, भल मजबूरी है, कोई बात नहीं, खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। जो देवताओं को खिलाते हैं वो तुमको खाना है। अब देवताओं को अभी कलयुग का अंत है तो क्या क्या खिलाने लगे? पूड़ी है, सब्जी है, और मिर्ची इतनी डली हुई जैसे देवता खुश हो जाए, क्योंकि जैसा अपने को अच्छा लगता है वैसे ही बनाते हैं ब्रह्मा भोजन। इतने मसाले डालते हैं कि देखते हैं खुशबू आते ही देवताओं का नाक बंद हो जाए। इनको लगता है कितना सुंदर ब्रह्मा भोजन बना, वाह। सोचो, खुद के पेट खराब हो रहे हैं, खुद खा खा के कहाँ जा रही हैं, कहीं थायराइड हो रहा है, कहीं शुगर बढ़ रही है, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, ये है ब्रह्मा भोजन। तो ये ब्रह्मा भोजन चाहिए देवताओं को। पुराने जमाने में चले जाओ, देवताओं को भोग किस चीज का लगाते थे? हैं जी? फल का भोग लगाते थे, और मुरली में मना कर दिया किस चीज का? जो देवताओं को भोग नहीं लगाते वो तुमको ग्रहण नहीं करना है। सोचो, माउंट आबू में चले जाओ, मुरली कहते तुमको चाय कॉफी, जो देवताओं को भोग नहीं लगा तुमको भी नहीं, और माउंट आबू चले जाओ। इनके लिए उम्मीद है? इनके लिए नहीं है ये बातें। जो चाहे कॉफी ही ना छोड़ सकें वो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन भल लगा दिया, धीरे 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 धर मनवा धीरे धर। तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है, हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़े ही होगा यह सब यहाँ छोड़ना है यह चीजें वहां होती नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के लिए क्या कंडीशन है? वो फर्स्ट स्टेज है ब्राह्मण बनने की। क्या करना है? लहसुन प्याज नहीं खा सकते। फिर और तुम सूक्ष्म बने तो फिर एडवांस नॉलेज क्या कहती है? सिंपलिसिटी। कैसा होना चाहिए तुम्हारा जीवन? और सूक्ष्म सिंपल। फिर और ऊपर जाते हो तो तुम्हारे लिए तो डायरेक्शन ही अलग है, जो कोई की कभी समझ में आएंगे नहीं। तुम्हारे लिए क्या बोला? अन्न ही दोष है, और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तेल से तले हुए पकोड़े तक बोल दिया। सोचो, अचार, ये सब तामसी हैं। सोचो, जब ये तामसी होते हैं क्या? लेकिन जिनको सतो प्रधान अवस्था तक जाना है, ये क्या करेंगे? आकर्षण पैदा करेंगे। तो जीवा में तुम्हारे आकर्षण होगी तो अतीन्द्रिय सुख की कल्पना करना, ये तो मूर्खता हो गई ना तो वहां यह चीजें वहां होती नहीं, बीज ही नहीं है। अन्न का बीज कहां से शुरुआत हुई? कहते हैं अरब कंट्री से शुरुआत हुई, तो बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहां तमोगुनी कोई चीजें होती नहीं। क्यों? सबकी सब आत्माएं कैसी हैं? सतो प्रधान है, तो चीजें भी जो होंगी वहां सतो प्रधान होगी। तो अव्यक्त वन में क्या बताया? क्या होंगे वहां? फल और फूलों की सब्जियां, हर चीज सतो प्रधान है। यहां देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।